अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज जो है वो 1 जनवरी 2020 है और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और व्लॉग शुरू करते हैं जी। मैं असल में रेडी शेडी हो के पप्पू बच्चा बन के जो है ना मैं जा रहा हूँ खाना खाने। सुबह से दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मुझे मैसेजेस क्यों आ रहे थे। और बहुत भूख लगी हुई है। मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है और सूरज चाचू जो हैं वो अपना मुखड़ा रुखे अनवर नहीं दिखा रहे। तो आप देख सकते हैं पीछे जो है वो सूरज कहीं नहीं दिखाई दे रहे और सर्दी भी काफ़ी है। तो मिलता हूँ मैं आपको रेस्टोरेंट के सामने। मैं मॉल पहुँच गया हूँ और मुझे रेस्टोरेंट ढूंढना है, लेकिन आई थिंक कि मैंने ढूंढ लिया है क्योंकि वो बाहर है। मुझे डर था कि कहीं वो इस वाले शॉपिंग मॉल के अंदर ना हो, तो वो मुझे एक डर था। लेकिन वो आपको पीछे वो सामने ब्लू लाइट्स नज़र आ रही हैं। आई थिंक कि यही रेस्टोरेंट है। तो चलते हैं, मैं आपको इसका एक नज़ारा जो है ना वो करवाता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा ये रेस्टोरेंट है। वेस्टर्न फूड मिलता है यहाँ पे और मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। इसका ये है कि इसमें मैंने पहले खाना खाया हुआ है, लेकिन मैंने नानजिंग के अंदर इसमें खाना खाया है। यहाँ पे मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो ये द मिक्स सी जो है प्लाज़ा जो है ये नया ओपन हुआ है और ये सारा जो रेस्टोरेंट है ना ये सारा और पूरा ये नया बना हुआ है। तो मैं खुद इस वाले रेस्टोरेंट में मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो ये टेस्टी इसका फूड होता है। मैं 1 मिनट आपको इसका नज़ारा करवा देता हूँ। ब्लू फ्रॉग बार एंड ग्रिल। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। आपको भी दिखाता हूँ मैं। आई एम जस्ट वन पर्सन। ओके, कैन आई मेक द वीडियो? ओके, थैंक यू। तो वीडियो बनाने की इजाज़त मिल गई है। एक बार मैं आपको नज़ारा करा देता हूँ यहाँ का। मेन्यू मिल गया ब्लू फ्रॉग का। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें मैं खा सकता हूँ। मेरी एक फेवरेट डिश है, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आई गेस जो है ना वो मैं ऑर्डर करूँगा, लेकिन पहले पूरा मेन्यू एक बार देख लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कि मैंने ऑर्डर क्या किया है। यहाँ पे बर्गर्स वगैरह मिलते हैं। बर्गर्स काफ़ी टेस्टी होते हैं। बर्गर भी मैंने ट्राई किए हुए हैं। आई डोंट नो कि ये जो ब्लू फ्रॉग है ये किसी वेस्टर्न कंट्री की ब्रांच है या चाइना की अपनी ब्रांच है, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। लेकिन ये चेन रेस्टोरेंट है। तो लेट्स सी। या one this one chicken, yeah. Mexican chicken and cheese, this one, and just give me one Coke. Yeah, sure. Thank you. Can I keep it here? I might order something else. Sure. Okay, thank you. ऑर्डर मैंने दे दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या दिया है। एक तो कोक है, लेकिन जो मेरी सबसे फेवरेट डिश है यहाँ पे वो ये वाली है, ये वाली। प्राइसेस इसकी मैं बताना भूल गया आपको। मैंने ऑर्डर किया है मैक्सिकन चिकन एंड चीज़ क्वेज़ाडिला। ये है 52 RMB का, 52 युआन का।
तो ये वाला रेस्टोरेंट जो है, ये वाला ब्लू फ्रॉग, ये पहला ब्लू फ्रॉग है यांगचो सिटी में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जॉब करता हूँ। ये अभी पूरा जो शॉपिंग मॉल है ये कुछ अर्से पहले खुला है, और ये वाला भी अभी अभी खुला। मुझे एक मेरी कॉलीग ने बताया था कि ब्लू फ्रॉग ओपन हुआ है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि ब्लू फ्रॉग यहाँ पे है नहीं। तो थैंक यू। खला मेरी आ गई है। कोक को चाइनीज़ में खला कहते हैं, खला। तो वो मेरी आ गई है, तो इसका एक सिप ले लेते हैं क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी है। तो जब मुझे कॉलीग ने बताया ना कि रेस्टोरेंट यहाँ पे है, तो मैं बस वो थोड़ा ये परेशान हो रहा था कि जो है वो मॉल में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है। फूड बहुत टेस्टी होता है, बहुत लजीज खाना होता है यहाँ का, मुझे अच्छा लगता है, बट ऑफ कोर्स बिट प्राइसी। हैप्पी न्यू ईयर है आज, तो मैंने कहा चलो नया रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला है, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं इस रेस्टोरेंट को, देखते हैं यहाँ का टेस्ट। अब आई डोंट नो कि चेन रेस्टोरेंट है तो सेम स्टैंडर्ड तो मेंटेन करते ही होंगे ये लोग। अब खाना मेरा आ गया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट जो है वो ये वाला है, ये मक्खन है, ये कोई और चटनी है, और ये आई थिंक कचूमर जो है वो दिया हुआ है। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। ये मक्खन के साथ जब लगा के खाते हैं ना, बहुत लजीज इसका टेस्ट होता है। आई लव इट, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। असल में मैं नानजिंग में जब भी मैं ब्लू फ्रॉग पे जाता था, सिर्फ इसको खाने के लिए जाता था। ये तो मैं 20 खा जाऊं और डिकार भी ना मारूं मैं, ये इतना मुझे पसंद है। बहुत आना खाना मैंने खा लिया, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज खाना था। और सर्दी बढ़ रही है क्योंकि शाम हो गई है ऑलमोस्ट, और मैं बाहर बैठा हूँ क्योंकि अंदर म्यूज़िक चल रहा था। आज हैप्पी न्यू ईयर है, मैंने आपको जैसे बताया, लेकिन मेरे लिए ख़ास दिन ये है कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, हैप्पी बर्थडे टू मी। और काफ़ी लकी दिन है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे घर वालों के लिए भी। जब मैं पैदा हुआ तो 1 जनवरी था, मेरे वालिद साहब आ रहे थे वापस, तब वो गांव में रहते थे, तो उन्हें जॉब मिली थी। 1 जनवरी ईयर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मेरी असल एज का पता चल जाएगा। तो 1 जनवरी उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, 90s की बात है। तो सब जब गांव आ रहे थे तो सब उन्हें बहुत मुबारकबाद दे रहे थे, और हर कोई जो भी अब्बू को मिलता था तो कहता था रमज़ान साहब आपको 2 मुबारकें। तो अब्बू कहते थे जी खैर मुबारक। अब्बू समझ रहे थे, अब्बू हैरान तो होते थे कि चलो एक मुबारकबाद तो मेरी जॉब की है, दूसरी मुबारकबाद किस, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं पैदा भी हो गया हूँ, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने गए हुए थे। और
तो जब वापस आए तो जो भी रास्ते में जो भी मिल रहा था सब दो दो मुबारकबादें दे रहा था। तो जब वो घर पहुँचे तो तब उन्हें पता चला कि जो मैं पैदा हो गया हूँ, तो काफ़ी खुश हुए। तब उन्हें समझ में आई कि रास्ते में जितने भी लोग मिल रहे थे वो दो मुबारकबादें क्यों दे रहे थे। जाहिर बात है, एक तो उनकी जॉब की थी और दूसरी जो है वो मेरे पैदा होने की खुशी में मुबारकबाद दे रहे थे। तो इस लिहाज से मुझे घर वाले बड़ा लकी समझते हैं और खुशकिस्मत समझते हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मेरे वालिद साहब को जॉब मिली। तो बस अल्लाह सब के नसीब अच्छे करे, किस्मत अच्छी होनी, नसीब अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि सब जो है वो नसीब के अंदर ही लिखा हुआ है। नसीब अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा। तो अभी मुझे काफ़ी सर्दी लग रही है, आपको मेरी आवाज़ की कपकपी से भी पता लग गया होगा कि काफ़ी सर्दी है। आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा, सर्दी काफ़ी बढ़ रही है और मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, तो यहाँ पे बात ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको अब अगले व्लॉग में मिलूँगा। मुझे आज काफ़ी मज़ा आया है, इतने अरसे बाद मेरा जो फेवरेट खाना है वो मैंने खाया है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। दोस्तों के पैगामात आए, मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू ईयर की मुबारकबाद दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त चाहूँगा, मेरा चैनल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और बहुत ज़्यादा अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।